Hey guys, welcome back. This is our day 5 of 50 days of DSA. ठीक है, तो डे 5 है। हम सी प्लस प्लस का बेसिक पढ़ लिए, डे 1 से डे 4 तक। ठीक, डे 5 में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एरे। ठीक है, शुरू से करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले समझे कि एरे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं पहले एरे का जरूरत। मान लो तुम्हारे पास तो ठीक है, मान लो 1 से लेकर के 10 तक स्टोर। ठीक है, तो तुम्हें क्या कैसे करना होगा? अभी तक जो जो है मतलब वेरिएबल क्या करेंगे, इन टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। ए बनाएंगे, लिखेंगे ऐसे, कितना तक आएगा? सी इक्वल टू 10 आएगा। ठीक है, तो हमें कितना वेरिएबल बनाना पड़ा? 10 वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो 10 है तब तो हम बना लेंगे। ठीक है, 10 के लिए अलग अलग। मान लो अपने पास 100 है, सर 100 वैल्यू है अपने पास, स्टोर कर। वी नीड 100 वो वेरिएबल। ठीक है, तुम ज़्यादा मेहनत करके 100 तुम 1 घंटा बैठे बना लिए, कम टाइम लगेगा उससे, लेकिन 100 तुम बना लिए। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 1000 है वेरिएबल, बनाओगे तुम? ऐड कर नहीं। ठीक है, अभी 1000 वैल्यू तुम्हें स्टोर करना है, उसमें तुम 1000 वेरिएबल बनाने जाओगे? नहीं। ठीक, तो उसके लिए अपने पास है एरे। एरे क्या करता है? स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यूज को। ठीक है, एरे क्या करता है? स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यू। और क्या करता है? एरे सेम टाइप का डेटा स्टोर करता है। क्या स्टोर करेगा? सेम टाइप का। ये नहीं कि एक तुम integer दे दिए, दे रहे हो, ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इंटीजर दे रहे हो तो 1000 दो, 2000 दो, जितना भी दो, लेकिन इंटीजर दो। ठीक है, तो एक टाइप का डेटा स्टोर। और क्या होता है एरो एरे में? एरे देखो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे। बस। ठीक है, और ये इसे एक्सेस कैसे करते हैं? ये इंडेक्स बेस्ड होता है। ठीक है, इंडेक्स कौन वाला होता है? जीरो। ये हम समझेंगे आगे सारा चीजें। ये हम तुम्हें सिर्फ बता रहे हैं एरे का क्या है। ठीक है, एरे क्या क्या समझ आया हमें? तो स्टोर करता है क्या? मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, सेम डेटा टाइप होता है, सेम टाइप का स्टोर करेगा। थर्ड, कंटिन्यूअस मेमोरी स्टोर करता है, टेक्स्ट बेस्ड होता है। आई बात समझ? इतना कुछ हमें एरे के बारे में भी समझ आ गया, और हमें क्यों यूज करते हैं ये भी समझ आ गया कि हम बहुत सारे वैल्यू को एक जगह अगर रखना है हमें। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? एरे। लाइक तुम मान लो 3 वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ वैल्यू है 5 10, इन दोनों में से ग्रेटेस्ट तुम्हें देखना। ग्रेटेस्ट यहाँ बता दोगे तुम 10 है। ऐसे तुम्हारे पास 8 तक है, 26 में भी तुम आराम से बता दोगे। तो 60 वैल्यू होगी, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन तुम बता दोगे। कि तुम्हें 26,000 हो गया। तुम बता पाओगे सारों को मैनुअली देख करके कौन बड़ा है इसमें से? नहीं। वहाँ पे क्या यूज आएगा हमारा? एरे। मतलब जहाँ पे बहुत सारे वैल्यू हमें काम आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी वैल्यू को इटरेट करना है, उसमें से देखना है, उसमें ढूंढना है, कुछ ये सब करना है या रखना है, तो क्या आएगा यूज हमारा? एरे। ठीक है, तो जो जो टर्म अभी हम देखें, क्या क्या था? स्टोर करें मल्टीपल वैल्यू, ये हम देख लिए, स्टोर करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? सेम डेटा टाइप का आइटम रखें। ठीक है, कभी तुम ऐसा नहीं देखो कि 2 है और 2.0, एक एरे में ये कभी नहीं आएगा। समझ? ये तो फ्लोट है, ये डबल है, सॉरी ये इंटीजर है, या फिर इंटीजर मान लो, उसके साथ कैरेक्टर एक आ गया, ये भी नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं। ठीक है, तो जब मिलेगा सेम टाइप का, अगर ए है कैरेक्टर वाला, ठीक है, फ्लोट है तो 2, ऐसे आएगा फ्लोट। आई बात समझ?
और कॉन्टिग्यूअस मेमोरी का, ये मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा, ठीक है। और इंडेक्स पे क्या होता है वो देखो। मान लो एरे है, एरे का अगर देखो वैल्यू मान लो 5 10, ये वैल्यू है, ठीक है। तो इंडेक्स होता है इसका कुछ, स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो से, ठीक, स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है। जीरो से क्यों स्टार्ट होता है, ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। अगर तुम समझो ऐसे, अगर तुम एड्रेस देखो यहाँ, मान लो एड्रेस है यहाँ 0 0, ठीक है, ये मान लो एड्रेस है, ठीक है, अपना एड्रेस। इंटीजर का साइज क्या होता है ये हम देखे हैं पहले, साइज 4 आता है, 4 बाइट, 4 बाइट लिया, 4 4, ठीक है, 4 4 लिया है। तो देखो ये जो 5 है 0 इंडेक्स पे, ये कहाँ 0 0 पे है, 1 इंडेक्स पे कहाँ 0 4 पे है, 10 इंडेक्स पे 0 8 पे, मतलब लगातार है। वरना तुम ऐसे अगर नॉर्मली रखने जाओ, ये यहाँ रखे मतलब 5, खुद से मैनुअली ए इक्वल टू 5 है, यहाँ रह सकता है, मतलब 10 रखना है, या तो सी मतलब हमारा यहाँ भी आ सकता है 20। आई बात समझ, ऐसे ऐसे रहता है वेरिएबल, ठीक। लेकिन अगर एरे बना देते हैं तो इसका जो एड्रेस होता है कॉन्टिग्यूअस में, ठीक है, क्या हो गया। और क्या कर सकते हैं हम, आगे देखते हैं, ठीक है। एरे का डिक्लेरेशन देखते हैं। जैसे अपने पास जब इंटीजर था, इंटीजर का कैसे करते थे, इंट डेटा टाइप दे देते, नेम दे देते वेरिएबल का ए, ठीक है, गेट डिक्लेयर था, ये क्या बनता था ए, तो ले लेता था, ठीक है। इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं है, जब मैंने स्लाइड दी, ये इंटीजर हो गया, एक वैल्यू, सॉरी वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, और ऐड है, ठीक है, क्या एरे में क्या होगा, इंट रहेगा, डेटा टाइप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ हुआ है, ऐसे भी, ठीक। इसका नाम दे देते हैं एरे लाइक आ रहा, नाम दे दिया, ठीक है। इसमें बस एक चीज़ और बढ़ जाएगा, ये दोनों तो अभी तक क्या है, सेम है, ठीक। ये देख के तुम्हें क्या लग रहा है, एक तो एक टीजर है, नाम ए है, नाम इसका भी ए ही रखते हैं, ठीक है, सारा छोड़ के अभी तक सेम लग रहा है। बस हमें यहाँ साइज डिफाइन करना है, दैट्स इट। साइज यहाँ कुछ भी 5 दे दिए, तो अगर 5 दिए तो बना क्या होगा, जैसे ये इंटीजर एक के लिए एक बना था, एरे में क्या बनेगा 5 साइज। आई बात समझिए, अभी इसमें कुछ है नहीं, कुछ भी गार्बेज भी पड़ा होगा, ठीक है, कुछ भी पड़ा होगा, कुछ भी, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, एरे बना 5 साइज, आई बात समझ। तो डिक्लेयर कैसे रहते समझ आ गया। यहाँ क्या करते हैं, डेटा टाइप दे देते हैं, अभी डेटा टाइप नाम देते थे, नाम दिए, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं देते, यहाँ बस इसका साइज दे रहे हैं, इसका साइज को होगा उतना बचा, टेक्स्ट डिक्लेयर हो गया। डिक्लेयर करके दिख रहा हूँ, क्या था, इंट, ये था एक, तो ये है वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल में क्या हो रहा है, ये का वैल्यू, गार्बेज वैल्यू कुछ भी बढ़ा है ना, तो आते आउट करते हैं हम, हाँ, अब चला है, ए का वैल्यू क्या देखो, गार्बेज वैल्यू कुछ भी पड़ा हुआ था, ठीक है। देखते हो तुम्हारे पास चेंज हो रहा, एक बार और देखते हैं, वैल्यू चेंज हो रहा, जो भी है गार्बेज वैल्यू कुछ भी पड़ा हुआ है ए का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम ऐसा ही करेंगे, ये तो वेरिएबल के लिए हो गया, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एरे बनाएंगे, इंट, ठीक, इंट साइज था, साइज मान लो 5 ले लिया, हो गया। और अगर हम इसको ऐसे नॉर्मली सिर्फ ए करें, ठीक है, इसका नाम बी, क्या हम ऐसे एक एक्सेस कर सकते हैं ऐसे बी लिख कर, देखते हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन।
ये क्या, बी का एड्रेस आ गया अपने पास। ठीक है, बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा। ठीक है, वैसे अगर हमें एक्स एक्सेस कैसे करना भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, ये क्या आया अपना, हम ये किए तो अपना ये मेमोरी एड्रेस आ गया है। ठीक है, बी जहाँ पे होगा विथ 5 साइज ना। उसके बाद देखो हमें क्या आ गया, ये क्लियर तो हो गया, कोई एरर नहीं आ रहा। और इनिशियलाइज करना है, कुछ वैल्यू देना है। ठीक है, क्या करेंगे हम। ठीक है, फिर हम वेरिएबल में देखे थे क्या करते थे, इंट। अगर ए है, ए इक्वल टू अगर हम 5 दिए क्या था, 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अपने पास क्या था, फिर यहाँ इनिशियलाइज करना है, इंट 5 है। तो क्या करो, कर्ली ब्रैकेट में देते हैं वैल्यू, 5 वैल्यू देना था, 5। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऐसे। देखें क्या करते हैं। ठीक है, अब चलाते हैं हम, ए इक्वल टू यहाँ देते हैं, इक्वल टू, अब चलाएं इसे। क्या है, ए का वैल्यू 6 आया, एवरीथिंग 5, यहाँ तक तो सब सही है। उसके बाद देखो बी आया, बी का हम कुछ वैल्यू भी दे दिए, लेकिन एड्रेस प्रिंट हो रहा हमारा, क्योंकि हम बी प्रिंट कर रहे हैं, बी का जो फर्स्ट एड्रेस होगा वो प्रिंट। अभी हम एक्सेस करना सीखेंगे। ठीक है, ये तो समझ आ गया हमें। तो रिलेशन करके रिलेट करके मैं तुम्हें बता दिया, एरे कैसे इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं। अब देखो हम कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है, हाउ टू एक्सेस। मान लो एक एरे है अपने पास, ये एरे रहा। तो मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये क्या होता है, इंडेक्स बेस्ड होता है। इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो, 0 1, जीरो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, एक्स कहाँ तक जाएगा, स्टार्ट हुआ कहाँ से, 0 2। अगर ए नहीं, अगर साइज साइज जो भी है, साइज 5 है तो साइज माइनस, जीरो से स्टार्ट हुआ, एक माइनस ही होगा, साइज -1 तक जा रहा है। ठीक है, जीरो से। ये समझ आ गया हमें। अब देखते हैं क्या करना है हमें, तो एक्सेस करना है, लाइक एरे है, एरे का नाम अभी ए रखे थे, ए है सॉरी बी था। बी का अगर हम जीरो वाला एलिमेंट देखेंगे, बी का हम सेकेंड एलिमेंट, बी का हम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो बी के जीरो पे, तो जीरो इंडेक्स पे क्या है, 1। जीरो का सेकेंड इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स पे है 3। जीरो का फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पे है 2। ये आ गया आंसर। तो क्या होता है, यहाँ हम इंडेक्स देते हैं। ठीक है, जब हम एक्सेस करते हैं इसे, तो यहाँ अगर इंडेक्स दिए, बी जीरो, बी जीरो पे क्या है, 1 है तो 1 करते हैं। क्या करना है हमें, बी करना है ना, बी जीरो पे क्या है, यहाँ 1 है ना, 1 आना चाहिए अब। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखें बी। ठीक है, बी टू पे क्या था, 3 था, 3 आ गया। आफ्टर डैट क्या करेंगे हम, बी फोर्थ पे, बी फोर्थ, लास्ट वाला एलिमेंट होगा 5। ठीक है, अब देखो मान लो ये साइज तो 5 था, इंडेक्स मतलब 4 तक था, इंडेक्स 5 अगर हम एक्सेस करें, क्योंकि है ही नहीं हमारा, साइज क्या है 5, तो और इंडेक्स कहाँ होगा 4 तक, और हम क्या सर्च करना, 5, 5 को एक्सेस करें। ठीक है क्या यहाँ, यहाँ क्या आया, 6 आएगा। 6 कैसे आया, इक्वल टू अगर 5 दिया तो 1 4 5 है, ये रैंडम वैल्यू कुछ भी दे रहा, 6 आ। ठीक है, मतलब रैंडम कुछ भी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू, रैंडम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं है तो मतलब हमें रैंडम दे रहा। आई बात समझ, तो ये तो हो गया एक्सेस कैसे होगा, एक्सेस हमें समझ आ गया, एक तो ये मेथड है, लेकिन हमें एक साथ सबको एक्सेस करना है, उससे लेकर के लास्ट, तो हम कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, बहुत ही कंफ्यूजन।
जीरो पे 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 फोर पे, ऐसे करके सबको प्रिंट करते जाए। तो अगर ये 5 है 10 है 20 है उतना तो हम कर सकते हैं, मान लो और ज़्यादा बढ़ गया, के लिए हम क्या सीखे थे, जैसे हम ये सीखे थे जब हमें ऐसे नंबर प्रिंट करना था 1 से लेकर के एन तक, क्या यूज किए थे हम, फॉर लूप किए थे ना, यहाँ भी वैसे करेंगे। और यहाँ फॉर लूप कहाँ, जीरो से स्टार्ट करेंगे n-1 तक जाएगा, इस जगह आई रख देंगे जी 1 ठीक है, करके देखें। अच्छा करते हैं हम, क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे इन आई इक्वल टू जीरो से लेकर आई लेस देन एन तक, लेस देन एन मतलब n-1 तक ही जाएगा, ठीक है, आई प्लस प्लस। उसके बाद हमें क्या करना है, लेस देन एन कुछ है नहीं, अपना क्या है यहाँ प्लस साइज जो भी है 5 है, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, सी आउट करना है बी का आई, दे दो, ठीक है। क्या कर रहे हैं, बी का आई ले रहे हैं, हटा देते हैं अभी के लिए, कमेंट कर देते हैं, बाकी कमेंट कर देते हैं, हटा ही देते हैं ना, बाकी नहीं। क्या किए हम, बी इनिशियलाइज किए थे, मतलब एक एरे है, एरे का पूरा प्रिंट कर रहे हैं सब, ठीक है। रन करें, रन हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। समझ आया हमें कैसे किए यहाँ, करके दिखा, कोई छोटा बेसिक है तो थोड़ा आराम से चल, ठीक है, हम थोड़ा इस पर आगे चलते। एक्सिट तो वन का क्या था कोड, ठीक है। उसके बाद क्या आता, कि दैट्स इट, ये अपना कोड चला है। आई इक्वल टू जीरो पे गया, आई यहाँ है अभी, ठीक है, लेस देन 5 है, ठीक, आई को प्लस प्लस करेंगे उसको, पहले आई इक्वल टू जीरो पे है, क्या करेंगे बी आई पे जो भी है प्रिंट कर दो, बी आई पे क्या है 1, प्रिंट किए स्पेस दे दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस, आई यहाँ, उसके बाद क्या हुआ, फिर से देखेंगे लेस देन 5 है, हाँ, फिर से क्या करना, प्रिंट करना, फिर स्पेस देना, प्रिंट हो रहा है स्पेस के साथ ना, फिर आई आगे बढ़ा, तो यहाँ प्रिंट हुआ 3, आगे बढ़ा 4, आगे बढ़ा 5, आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा स्पेस के बाद, ठीक है, आगे बढ़ा तो आई क्या, बाउंड्री से बाहर चला गया, आई लेस देन 5 नहीं है, 4 के बाद चला गया यहाँ 5 पे, नहीं है, खत्म 4 खत्म, फाइनल आंसर क्या था 1 2 3 4 5, 5 बस बस, तो हम ट्रैवर्स करना सीख गए, प्रिंट करना सीख गए हैं हम, ट्रैवर्स कर लिए, तो क्या कर सकते हैं, अब हम देखेंगे थोड़ा सा और, एरे जो है फंक्शन, फंक्शन के साथ कैसे काम करता है, फंक्शन हम देखे थे, एक ही कोड को अगर बार बार लिखना पड़ रहा है तो हमें क्या करना होगा, एक जगह फंक्शन लिख देंगे, उसे हम बार बार कॉल कर लेंगे, कम मेहनत लगेगी। हमें क्या करना है, यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, int आई जब स्लाइड पे करना होगा, इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज क्या करेंगे हम 5 6 7, एक बन गया ए बी, ऐसा बना, साइज, दस हो गया, अब हम सी को प्रिंट कर दिए, ठीक है, हर बार हम प्रिंट ही कर रहे हैं, और चलो कितना बड़ा कोड है, ठीक है। अब इसे अगर रन करें, तब एक लाइन चेंज,
तीनों प्रिंट हो गया जो जाता है यहाँ 5 6 7 5 आफ्टर डेट 1 2 ठीक है। तीन एरर हो गया। हमें देखो बार बार प्रिंट करने के लिए क्या आ रहा, ये आ रहा, अगर एक एक स्टेटमेंट और ऐड कर लेते ठीक है। आउट ठीक है। प्रिंट करने के बाद हम क्या लिखते हैं, आउट लाइन चेंज ठीक है। ऐसे लिख यही चीज़ हम ठीक है। ये हम प्रिंट कर रहे हैं, आ जाओ। क्या है, प्रिंटिंग द एरे, एरे प्रिंट कर लिए, प्रिंटिंग कंप्लीट। तब क्या हुआ, फिर प्रिंटिंग द एरे, फिर एरे प्रिंट किए, फिर कंप्लीट। फिर यहाँ भी ऐसे ही लाइन देते हैं। अब रन करते हैं, सेम चीज़ है। एरे प्रिंट कर दिए कंप्लीट हो गया, एरे प्रिंट कर दिए कंप्लीट कर दिए complete। देखो हमें बार बार प्रिंट ही जब करना है ठीक है, इतना बड़ा कोड ऐसे मैक्सी तक लिखने से अच्छा हम एक फंक्शन बना लेंगे ठीक है। क्या करेंगे, इंट इंट कर दो और इंट साइज पास ठीक है। अब यही जो था अरे कर भी कोड था, लिख लो इन अरे साइज तक जा रहा, साइज क्या होगा और प्रिंट करते जा रहे हैं ठीक है। प्रिंटिंग का इन सबको हटा करके ठीक है। ये तीन लाइन का कोड बचा है, इसमें हमें बस क्या करना होगा, प्रिंट करना है अरे ना, तो कॉल कर दो प्रिंट। अरे का नाम क्या है, साइज क्या है, ये दे दो। यहाँ आ जाओ, फिर भी कॉल कर लेते हैं ठीक है। पहले अगर इसके लिए कॉल करें एक ही प्रिंट होगा, क्या प्रिंटिंग देन 5 6 7 8 जो भी था ठीक है। अब बी के लिए कॉल करते हैं, प्रिंट नाम दे दिए, साइज दे दिए, यही देना है हमें। तो इतना छोटा कोड हो गया। अरे को मेन फंक्शन अगर तुम देखो क्या होगा बस, अब क्या किए, प्रिंट कर दिए, साइज के रन करते हैं, हो गया। सेम काम करना पहले जैसा, लेकिन कोड का होगा कम हो गया। ये जो हमें 3 बार लिखना तो हम एक बार लिखेंगे ठीक है। ऐसे अगर 10 बार लिखना होता तो हमें फिर बहुत आसान पड़ता ना। ठीक, फंक्शन के साथ ऐसे काम करते हैं, इतना समझ आया। आगे बढ़ते हैं, चलो अब बेसिक बेसिक चीज देखते हैं एरे के बारे में। एक बार में और क्या देखते हैं, एरे का अगर हम कुछ और देखें तो क्या होता है, ताकि हम देख चुके क्या होता है स्टोर मल्टीपल। और क्या देखें हम, एक पेज था, और देखो एक एरे का क्या होता है, साइज होता है फिक्स। चलो हमें वेक्टर आगे पढ़ना पड़ता है, हम अभी पढ़ लेंगे ठीक है, इससे हमारा जो क्वेश्चन होगा वो जल्दी हो जाएगा। वरना हमें अभी एरे पढ़ते एरे का क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है। हम वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर अभी समझ आ जाएगा। तो देखो फिक्स साइज का एरे होता है ठीक है, क्या होता है, ये क्या होता है एरे, एरे का अगर टाइप्स हम देखो, और तुम्हें अगर टाइप्स देखो
समझ लो, फिर जहाँ जरूरत है वहाँ पर जैसे सब नहीं होता, ठीक है। एक तो होता है डायमेंशन, डायमेंशन में, ठीक है। एक होता है साइज में, साइज में एक होता है फिक्स साइज, वेरिएबल डायनामिक। फिक्स साइज तो यार हम देख लिए अभी कि अगर हम इनिशियलाइज करते हैं साइज 5, ये 5 से 6 नहीं होगा, हम 5 ही एलिमेंट रखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपना, ठीक है? ये हमें पढ़ना है डायनामिक वेरिएबल, ठीक है। ये होता है वेक्टर, अगर डायनेमिक एरे को देखिए, डायमेंशन में होता है कि 1D होता है, तो फिर नॉर्मल देखें 1D में ऐसा रखा, ठीक है, वन, ठीक है, एक रो। एक होता है मल्टी डायमेंशन, मल्टी डी लाइक हो गया, तो ये सब पता है ना। मेनली हमें यू ज़्यादा से ज़्यादा 2D पढ़ लो तो समझ आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3D पढ़ लो, इससे आगे नहीं आता, ठीक है। 2D और 3D देख सकते हैं, मतलब 2D पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखेंगे, 3D छोड़ या फिर देख लेंगे एक दो मिल गया हमें, ठीक है। 1D तो हम देख लिए, ठीक, हमें क्या क्या देखना है, ये देखना है, तो ये हम लास्ट में देखेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाएगा इधर, ठीक है। अच्छा से क्लियर हो जाएगा 1D के लिए कंप्लीटली, तब हम जाएंगे 2D में, ठीक। तो ये लास्ट क्लियर है, सबसे लास्ट में हम ये पढ़ेंगे, ठीक। उससे पहले देखो डायनेमिक पढ़ लेते हैं, ठीक है, वेक्टर। सर वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, ये भी एक एरे ही है, टाइप ऑफ एरे, एरे, ठीक है। क्या होता है, डायनेमिक एरे बोल सकते हैं, साइज के पीछे। देखो हम रन टाइम में इसका क्या कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, लाइक अगर हम पहले एक वेक्टर बनाए, ठीक है, वेक्टर बनाते कैसे वो भी देख लो, देख देखते हैं इसका। पहले क्या लिखेंगे, वेक्टर सारा स्मॉल में, ठीक है, ये कैपिटल नहीं है, ठीक है। उसके बाद डेटा टाइप देंगे, इन टाइप का दिए, int, ठीक है। उसके बाद वेक्टर का नाम, वेक्टर का नाम दे देते हैं, बस इसमें साइज वाइज नहीं देना, क्योंकि ये तो साइज खुद से बनता है ना, डायनेमिक कह रहे हैं, या तो अगर तुम दे दिए तो फिर आगे तुम लाइक एडिट करना चाहो तो हो जाएगा, ठीक है। ये फिक्स साइज नहीं होता कितना भी, लाइक अगर हम ये बना, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वेक्टर ये बन गया, तो वेक्टर में हमें क्या करना है, इस पर एलिमेंट डालना है, ठीक है। वी में एलिमेंट कैसे डालेंगे, ऐसे भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, इसका मैंने भी, लेकिन हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर लेंगे, ऐसे भी हो सकता है। इनपुट लेना बताया, तुम्हें नहीं बताया मुझे, इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। एरे का इनपुट और आउटपुट पहले बताता हूँ, पहले, ठीक है। आ जाओ, आते हैं, हमारे तो ये रहेगा। अब उससे पहले हमें क्या करना है, इनपुट कैसे लेते हैं वो देखना है, ठीक है। इंट साइज, अब करा दो, क्या करना है तुम्हें, कर दिए साइज को, एक एरे बनाया साइज नाम का, सॉरी, इंट एरे है, साइज पास कर दिए जो साइज है, ठीक है। उसके बाद हम इनपुट ले रहे हैं, फोर चलाएंगे, शुरू से साइज तक, ठीक है। यहाँ हम क्या प्रिंट करने के लिए क्या करते थे, सी, सी आउट करते थे, ठीक है। और इनपुट लेने का हमें पता है, सी इन करते हैं, एरे का आई को इनपुट ले लिए, उसके बाद हमें प्रिंट करना है, तो सिंपली प्रिंट एरे को कॉल कर देते हैं, एरे, एरे नाम था ना, एरे और साइज है साइज, दैट्स इट, ये आ रहा है, ठीक है, कॉल हो गया, चला। क्या पूछ रहा है, साइज ऑफ एरे, साइज दे दिए 5, एलिमेंट मांग रहा है 1 2 3 4 5 एलिमेंट दे दिए, उसके बाद क्या होगा, प्रिंटिंग दे रहे, प्रिंट किया, प्रिंटिंग कंप्लीट। आई बात समझ कैसे चला, पहले आया इस स्लाइड में इन साइज, उसके बाद गया इस स्लाइड में एक साइज नाम का वेरिएबल बन गया होगा, ठीक है। मैं तो करके दिखाऊँ, ठीक है। सबसे पहले है मेन फंक्शन में,
साइज वन साइज पे है, ठीक है। पहले इंट साइज है तो एक वेरिएबल बना होगा साइज नाम, ये खा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये मांग रहा है इनपुट, ठीक है। द साइज ऑफ एरे, ये इनपुट मांगा तो हम इंटर किए कुछ 5, 5 यहाँ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंट एरे बना होगा, इंट एरे। साइज साइज क्या है, साइज 5 है, 5 साइज का एरे बना, ये 5 साइज का एरे बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो इनपुट मांग रहा है, सीन करना है 0 से लेकर के 1 2, ठीक है, 4। तो हम यहाँ इनपुट दिए 1 2 10 5, इनपुट दे दिए, यहाँ खत्म। फिर क्या, प्रिंट एरे, प्रिंट एरे कॉल किया किए हम, प्रिंट एरे आ गया यहाँ, एरे है साइज है, क्या होगा प्रिंटिंग द, ये प्रिंट हुआ होगा प्रिंटिंग द एरे। उसके बाद क्या, 0 से n-1 तक जाना, मतलब साइज तक जाना है, ठीक है। और क्या करना है, उसे प्रिंट करना है, तो प्रिंट हो गया 1 5। प्रिंट होने के बाद क्या हुआ होगा, यहाँ नीचे आया, प्रिंटिंग कंप्लीट लिखा होगा, ठीक है। समझ आया, तो ये हमें समझ आया इनपुट कैसे लेना है। तो वैसे ही हम इसमें भी ऐसे करेंगे। तो वेक्टर में तुम्हें समझाना ये था, वेक्टर में क्या करेंगे, सीन ले लेंगे ऐसे, ठीक है। इनपुट तो ले लिए, लेकिन इसमें होता कैसे है, देखो पहले तो हमें पता था कि एरे में होता है कि एक साइज का साइज बना, एरे बना 5 साइज का, और दे दिए, उससे हम बढ़ा नहीं सकते हैं ना घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेक्टर में क्या करेंगे, वेक्टर तो डायनामिक है, साइज हम दे नहीं रहे हैं, तो ये बनेगा कैसे। पहले क्या होगा, बी 0 पे आया कुछ, बी 0 पे मान लो 1 आया, तो एक बना 1, बी 1 पे आया 2, ठीक, तो एक और बढ़ा, बी 2 पे आया 3, 2 आया, तो ये सीधा इसका डबल होते जाता है। ये नहीं कि तुम एक एक बढ़ाओगे, एक एक नहीं बढ़ता ये कैसे बढ़ता है, डबल इसका, 1 है 2 है, 2 के बाद क्या आता है, इसका डबल होगा, ठीक है। यहाँ रखाएगा 3, ठीक है। ये आया 8, 4 पे, तो 4 तो है नहीं, उसका ये डबल हो गया होगा, यहाँ 4 का डबल, 4 का, ये 4 का नहीं, ये जो है पहले से, ठीक है। यहाँ आया होगा ये, आई बात समझ, तो ऐसे हो रहा है ये वेक्टर भी, वेक्टर समझ आ गया, कुछ है नहीं। स्लाइड कैसे करेंगे, देखो वेक्टर को भी नहीं सकते, तो 1 2 ऐसे भी, ठीक है। सेम एरे टाइप है, बस तुम ये सोचो कि इस ये ऐसे ही स्लाइड के मतलब ये साइज वेरी करेगा, और ज़्यादा यूज हम इसी का करेंगे। एरे स्टेप अभी सीखने के लिए तुम्हें हर जगह काम आएगा वेक्टर, ठीक है। तो ज़्यादा ध्यान देना, वैसे हम करते करते ये सीख जाएंगे, बिना पढ़े भी सीख जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा बता दिया, ठीक है। तो देखो वेक्टर में कुछ कुछ चीज़ें बिल्ट इन मिलती है, ठीक है। वेक्टर में हमें मिलती है, जैसे हमें साइज निकालना है, साइज हो गया, क्या करेंगे, वेक्टर का नाम है अगर वी डॉट साइज, इससे तुम निकालोगे तो तुम्हारा वेक्टर का साइज निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक कैपेसिटी होता है, उसके बाद क्या होता है, मैक्सिमम एक्स एलिमेंट डॉट, तुम आगे आगे सब यूज करोगे, ठीक है। ये बिल्ट इन है, तुम्हें कैपेसिटी देखना कि इससे भी डॉट कैपेसिटी लिखो, मैक्सिमम एलिमेंट देखना मैक्सिमम एलिमेंट लिखो, मिनिमम एलिमेंट देखना मिनिमम लिखो, सॉर्ट करना है तो सॉर्ट, सॉर्ट करके ऐसे वी डॉट वीगन से वी डॉट एंड तक जहाँ से जहाँ तक करना है वो दे दो, सॉर्ट कर देगा, रिवर्स भी कर देगा ये। बिल्ट इन इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। रिवर्स हो गया, एक और होता है नेक्स्ट परम्यूटेशन, नेक्स्ट परम्यूटेशन भी बता देगा। ऐसे बहुत सारे कुछ है, तुम करते करते याद हो जाएगा, ये नहीं है कि तुम्हें अलग से देखना पड़ा, ये होता है ये होता है, तुम यूज करोगे तो, ठीक है। वेक्टर में इतना कुछ था, मतलब और भी कुछ है, एस टी एल पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए तुम इतना समझो, जो जो यूज आएगा मैं तुम्हें बताते जाऊँ, ठीक है। वेक्टर हो गया, टाइप्स, और क्या कर सकते हैं हम, क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, एक एक अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो हमें सारा कुछ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरे वाले क्वेश्चन, उसके बाद हम जब कोई प्लेटफॉर्म पे करने जाएंगे तो करेंगे हम लाइक वेक्टर ऑप्टर यूज, ठीक है। तो अभी अगर तुम्हें वेक्टर दिखाना हो सिर्फ वेक्टर, ठीक है, हाँ, तो वेक्टर है ये अनडिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड बता रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक पैकेज होता है, पैकेज यहाँ इंक्लूड कर लेंगे, तो वो सब तुम्हें मिला ना अभी, लाइक सॉर्ट करना, रिवर्स करना, ये सब, ये बिल्ट इन मिलता है इसके वजह से, इंक्लूड वेक्टर,
ठीक है, वेक्टर इंक्लूड हो गया, ये एरर खत्म। अगर हम चलाएं तो नॉर्मल चलेगा, तो हटा ही देते हैं इसके लिए। इसके बाद रन करते हैं, चल रहा, कोई एरर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इनिशलाइज करते हैं। ठीक है, इनिशलाइज कर देते हैं। Fine. अब हमें क्या करना है, इसका साइज प्रिंट करना है, आउट आउट। ठीक है, इसका साइज प्रिंट कर लेते हैं पहले। साइज क्या है, 5। 5 था साइज। हम साइज क्या होगा, 6 आ रहा, 6 आ रहा। ठीक है, यहाँ बी का साइज दिया नहीं, सिर्फ हम बी डॉट साइज लिखे आ गया। तो कैपेसिटी क्या, कैपेसिटी 6 ही है। कैपेसिटी कैपेसिटी वेरी करता है। ठीक है, और मैं तुम्हें, अब हम इसको ये ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, डी डॉट एट टू मतलब सेकंड पे क्या है। ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे क्या है, तो सेकंड इंडेक्स पे अपना 3 है, देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, और ऐसे हम भी, ऐसे भी तो कर सकते हैं। एरो का इंडेक्स दे, डी पे क्या है, डी पे क्या है, 3 पे 4 था, आ गया 4। ठीक है, और कुछ था, और कुछ है देखो, एक है अपने पास ये, और जैसे फ्रंट यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आएगा, तो फ्रंट अगर हम लिखे, डॉट फ्रंट अगर देखें। ठीक है, फ्रंट का देखते हैं, फ्रंट क्या है, सबसे पहले 1 है। ठीक है, अपना आ गया 1। अब हम देखते हैं बैक, सबसे लास्ट वाला देगा हमें। ठीक है, सबसे लास्ट में 9 है। फ्रंट ये सब है, धीरे धीरे तुम्हें याद आएगा। ठीक है, है ना। चलो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या करेंगे हम, देखो इनपुट लेना है एरे, तो हम देख लीजिए। ठीक है, आउटपुट देख लीजिए। वेक्टर भी है ना, कुछ बात और क्या देखें हम। ठीक है, ये इतना अभी हम बस, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। ठीक है, मान लो एक एरे दिया हुआ। ठीक है, इसमें हमें मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, maximum और मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, क्या हमें चाहिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है, ये बताओ। ठीक है, एरे दिया हुआ। ठीक है, इनको का हर बार प्रिंट हुआ ही है, चलिए हम सीधा टाइप करते हैं। ठीक है, इंट साइज 5, 5 हो गया, ये वैल्यू है अपना। ठीक है, उसके बाद देखो साइज निकालने का ये एक और मेथड बता ही देता हूँ, काम ही आएगा। ठीक है, जैसे अगर हमें साइज निकालना है किसी भी एरे का अगर साइज चाहिए, तो जब हम वेक्टर का निकालते हैं तो वेक्टर का सीधा लिख देते थे डॉट साइज। यहाँ ऐसे नहीं होगा, हमें क्या निकालना होगा, साइज अगर निकाल के मतलब नाम दे दो। ठीक है, एरे है, एरे का साइज निकालो। साइज ऑफ एरे क्या होगा, जो एरे का जितना भी साइज है, जितने एलिमेंट यहाँ तक वो सारे आए। ठीक है, चार 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 बाइट लिया होगा सब।
आ जाएगा। आई बात समझ, उसके बाद इसको डिवाइड कर दो किसी एक से, किसी एक को, तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट तो होगा ही किसी में, साइज ऑफ एरो जीरो का साइज क्या है, एरो जीरो पे है वन, वन का साइज क्या होगा फोर, इंटीजर टाइप का है तो फोर, ऐसे ही अगर कैरेक्टर टाइप का होता तो ये साइज कुछ और आता, और इसका साइज कुछ और आता, उससे डिवाइड करते उस टाइप से आता। इंटीजर टाइप का हम बात कर रहे हैं, इस तरह का हो गया होगा। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला का चार, चार फोर, साइज क्या है फोर। आए बात समझ, कैसे निकालेंगे हम, साइज ऑफ एरे डिवाइडेड बाई साइज ऑफ एरे का फर्स्ट इंडेक्स प्लस जीरो इंडेक्स, कोई भी सभी एक इंडेक्स लो जो वैल्यू लो, ठीक है। आई लेते हैं, ठीक है, हम साइज ऑफ एरे प्रिंट, ठीक है, हाँ, देखा। साइज क्या है पाँच आया, तो हम यहाँ पाँच रखें, हमें सिर्फ ये साइज ऑफ एरे बच्चों का 20 आना चाहिए, ठीक है, 4 बाइट का है, 20 आया, ठीक, कर दिए, तो साइज निकाल के दे देगा हमें, ठीक है, साइज दे रहा है। उसके बाद देखो हमें क्या करना था, मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए ना, इसमें मैक्सिमम क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा, क्या करेंगे हम, एरे है, छोटा सा एरे लेते हैं 10, ये एरे है, नेक्स्ट मान क्या है, क्या करेंगे हम सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे, ये वाला मैक्स, क्योंकि हम मैक्स या मिन नाम नहीं रख सकते, मैक्स या ये इनबिल्ट होता है, ठीक है, ये नहीं रखेंगे हम, इसका नाम रखते हैं मैक्स, तो मैक्सिमम ये है अभी हम मान के चल, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, ट्रावर्स करेंगे फोर करके तक, ठीक है, चेक करेंगे इफ, ठीक है, मैक्सी है अपना, मैक्सी से कोई हो अगर बड़ा, अगर मैक्सी से कोई बड़ा मिल रहा है क्या, तो देख रहे एरे के आई को देख, अगर मैक्सी से कोई बड़ा है क्या कर दो, मैक्सी को अपडेट कर दो, मैक्सी आई, ये हो गया अपना मैक्सिमम, यहाँ से निकल, न्यून के लिए ऐसे ही करेंगे, इंट का नाम देते हैं, ठीक, ये अच्छा दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं इंट मीन या इंट मैक्स देकर कर सकते हैं, तुम्हें जैसे मन, मान लो हम मैक्सिमम में क्या बहुत ही छोटा वैल्यू रखते हैं, मिनिमम वैल्यू रखते हैं, अगर मिनिमम वैल्यू हम रख दिए तो जो भी होगा यहाँ इससे बड़ा ही होगा, ठीक है, सबसे छोटा उससे तो बड़ा ही होगा यहाँ, जब भी इक्वल होगा, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा मेथड है, लेकिन अभी हम एरे जीरो से करें, अभी मिन मैक्स में नहीं पता क्या होता है, छोड़ो, फिर हम ये इंट मिनिमम मैक्सिमम देख चुके थे, रिवर्स वाले में जब देख रहे थे हम ओवरफ्लो हो रहा था तो देखे थे, ठीक है, तो अभी के लिए ये देखो, तो इसको भी मिनिमम दे दिया, ठीक है, एक फोर चला, चेक करेंगे इफ जो मिनी है, मिनी अगर क्या है ग्रेटर देन किसी, मिनी से भी अगर कोई छोटा है क्या, अगर एरे का जो आई है वो क्या है मिनी से छोटा है, तो हमें क्या करना है, मिनी को अपडेट करना है, दैट्स इट, ये में करके दे देगा, करके देखें, ये कर लेते हैं, उसके बाद फंक्शन बना के भी हम कर लेंगे इसको, ठीक है, बहुत सारे मेथड है वैसे, एरे तो हमें मिल गया, साइज वाइज तो हमें नहीं निकालना अभी, हाँ साइज चाहिए, साइज क्यों चाहिए, क्योंकि यार हमें ट्रैवल्स करना है, और आई को जीरो से ले 10 तक करना, करना है यहाँ देख, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मिनी और एंड मिलना है, मिनिमम निकाल रहे हैं तो एरे के दो वाले को दे बोल दिए हम मिनी, ठीक है, इसके बाद देखो ये कंडीशन है, अगर एरे का आई मिनी से अगर छोटा मिल रहा है तो मिनी को अपडेट कर दो, ठीक है, अपडेट हो गया, अब करते हैं इमेज,
ठीक है, रन करिए इसे। 34, तो उससे पहले हम प्रिंट करते हैं इसको। अरे बना हुआ है अपना। ठीक है, अब रन करते हैं वापस से। क्या गई, प्रिंट हो गया इतना। तो सबसे मिनिमम क्या है, अगर हम देखो तो 34 है मिनिमम। 89 से 5 से 34 मिनिमम है। तो मिनिमम तो अपना निकल जा रहा है, ठीक है। अब हमें मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर मैक्सिमम इंट। मैक्सी क्या देते हैं, एरे जीरो को मैक्सी बोल रहे हैं अभी। लूप चला है, चेक कर लिए। अगर एरे का आई जो है कोई भी एलिमेंट है तो मैक्सी से बड़ा है तो मैक्सी को अपडेट कर दो। ठीक है, और यहाँ आकर के प्रिंट आते हैं मिनिमम 34, मैक्सिमम 90 है। मैक्सिमम 90 है, 90 से कोई बड़ा नहीं। ठीक है, तो ये भी हो गया क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीटेड। आई बात समझ, मिनिमम मैक्सिमम देख लिए, एक तो हो गया। इसमें भी और सारे मेथड, लेकिन हम VS कोड पे उतना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल बस सीख रहे हैं VS कोड पे, फिर हम किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे करने, तो हम 3 4 मेथड देख कैसे होगा। इसे अगर हम अगर वेक्टर दिया हो तो वेक्टर में आराम से कर सकते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट देखते हैं, निकाल लेते हैं, एक लाइन में हो जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। फिर उसके बाद सॉर्ट करके भी कर सकते हैं, अगर ये सॉर्ट हो जाए तो एक और मेथड से। बस क्या है पहले है। ठीक है, इसको अगर सॉर्ट कर दो, सॉर्ट मतलब क्या होता है, सॉर्ट कर दिया लाइक असेंडिंग ऑर्डर में, तो छोटा से बड़ा होगा। फर्स्ट 7 8 एंड ये सॉर्टेड है, इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा। तो हमें क्या देखना, मिनिमम देखना है, तो जो सबसे शुरू वाला होगा वो मिनिमम होगा। शुरू वाला मिनिमम होगा, सबसे लास्ट वाला क्या होगा, मैक्सिमम। इसमें क्या होगा, इसमें हमें 2 लाइन लगेंगे, बस सॉर्ट करने के लिए एक लाइन हमें इसका आंसर लिख। इसमें हमें सिर्फ क्या होगा, इसमें भी 2 लाइन लगेंगे, मतलब ऐसे, मतलब बिल्ट इन मैक्स एलिमेंट करके। ठीक है, उसमें मैक्स एलिमेंट निकाल लेते, उसके बाद रिटर्न कर देते। बस रिटर्न करने में एक लाइन निकाल लेंगे, एक लाइन। ये भी होगा, मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो अभी के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कर सकते हैं हम, सर्च। ठीक है, सर्च करना है। मान लो अपने पास ये एरे दिया हुआ, ठीक है, हमें एक एलिमेंट दिया हुआ, ये हमें ढूंढना है। तुम किसका टेक्स्ट बता, पूछ लो उसे। अगर कि 5 है तो लिख दो कि मिल गया, अगर नहीं है तो नहीं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, इटरेट करेंगे जीरो से लेकर के। उसके बाद क्या करें, इफ एरे का जो आई है एलिमेंट जो इक्वल टू किसके, काउंट कर दो। क्या कर दो, अगर मिल गया क्या कर दो, रिटर्न तो कर दो या अपडेट कर दो। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। क्या चेक करें, बस एरे आई अगर की के बराबर है, आ जाओ करके देखते हैं, 0 1 2, यहाँ है, आई के बराबर है नहीं, आगे बढ़े, खत्म। क्या प्रिंट कर देंगे हम। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो यहाँ एरे दिया हुआ, ठीक है, की ले लेंगे हम इनपुट ले लेते हैं सी आउट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम फोर लूप चलाते हैं तक, अगर आई इक्वल टू की है तो हम बता देंगे कि ये सी आउट हमें क्या करना है मिल गया। ये हो रहा है, अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, बस, चलेगा।
यहाँ सबसे ये है अपना एरे, तो हमें ढूंढना है कुछ इसमें से हम 89 ढूंढते हैं, ठीक है। 89 है यानी क्या बोलता है, मिल गया 2। ठीक है, तो ये लास्ट में तो तेरा कि मिला, ठीक है, आएगा, ये लिख सकते हैं तो ठीक है। बार बार ही हम यहाँ एल्स में ऐसे करके दे दे, सोचो क्या होगा कि नहीं मिला, ये कब कब प्रिंट होगा, आई इक्वल टू की अगर नहीं है तो यहाँ आएगा नहीं मिला, सेकेंड इंडेक्स पे जाएगा, ऐसे हर बार प्रिंट होगा कि नहीं मिला, जब जहाँ मिलेगा वहाँ जाएगा कि मिल गया, तो की है फाइव। पहले तो नहीं मिला 0 पे, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना, एक ही बार प्रिंट करना है, एक बार मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो फुल फंक्शन ले लेते, ठीक है, फुल फ्लैग ले लेते हैं, फॉल्स है और देखिए, अगर मिल गया तो क्या करेंगे, जो फ्लैग है इक्वल टू कर देंगे, पहले तो फॉल्स था कि नहीं मिला, अब फ्लैग ट्रू हो गया मतलब मिला है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, अब कंडीशन लिखा है इफ फ्लैग है, अगर वो क्या है ट्रू, फ्लैग क्या है ट्रू है, तो आउट कर दो, आउट कर दो नहीं, ठीक है। फ्लैग लिए, फुल टाइप है, ये बताएगा हाँ या ना, ठीक है। अगर ये वैल्यू फॉल्स है, अगर मिला तो ट्रू मार्क कर दो कि ठीक है, और अगर ट्रू है तो मिल गया, और उसके बाद क्या करो, नहीं मिला, आए बात समझ। चलो इसे रन करते हैं, चलो की ढूंढ रहे हैं हम, 67 है यहाँ, 67 मिल गया, देखते हैं की, मान लो 80 ढूंढ रहे हैं, 80 यहाँ है नहीं है, क्या लिखेगा नहीं मिला, ठीक है। यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट आगे देखते हैं ना हम, दो क्वेश्चन हम कर लिए, देखो ये बेसिक है, ये बता देता हूँ, 52 मिनट्स ये, और बाकी बेसिक पढ़ ही लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है रिवर, एरे को रिवर्स करना है हमें, ठीक है। मान लो अपने पास क्या है कि एरे दिया हुआ, हमें इसको रिवर्स करना है, ठीक है। तो रिवर्स करके क्या होगा, लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा, रिवर्स, देखो नंबर रिवर्स करें तो हमें आता था ना 1 2, तो हम एरे को रिवर्स करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 है, वो रिवर्स हम कैसे करेंगे सोचो, ये हमें पता है यहाँ इंडेक्स होता है, तो ठीक है, इतना तो हमें पता है, देखो इसका भी बहुत सारा मेथड है, ठीक है। कैसे करेंगे सोचो, अगर देखो तो स्टार्ट करो यहाँ से, देखो एक तो बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है। जब तुम अगर रिवर्स लिखते हो तो उससे रिवर्स हो जाएगा तुम्हारा, वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, वेक्टर में यूज करेंगे, हम कोड आउट करेंगे तो जल्दी में जब होगा तब, अभी हम कौन से सीख रहे हैं तो हम प्रॉपर करके देखें, तो रिवर्स कैसे करेंगे, अरे यहाँ एक है, पॉइंटर से हम करते हैं, इस बार हम सीखेंगे एक एल्गोरिथम पॉइंटर, जैसे ठीक है ये है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स करना है ना, तो हम सीधा इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हैं रिवर्स ऑर्डर, एक मेथड देखा, तो इससे देखो रिवर्स ये हुआ नहीं है, बस हम ऐसे देख आउटपुट देगा कि रिवर्स हो गया, हम रिवर्स ऑर्डर में कैसे करें, नॉर्मल हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, दैट्स इट, देखा।
बस काम। चलो तो ठीक है, करें। हाँ तो कॉल, कॉल नहीं कर। ये एरे है अपना, ये साइज है, प्रिंट हो गया। तो इसी को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर, तो बस हम उल्टा लूप चला देंगे ना। वो लूप चलाएंगे कहाँ से? इंट आई कहाँ से स्टार्ट करी था? लास्ट। लास्ट क्या था? n-1। साइज है तो साइज -1 था ना। तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू, जब तक जीरो है तब तक जीरो तक चलेगा। और आई यहाँ -1। हम हर बार इंक्रीमेंट करते थे, एक बढ़ाते थे। यहाँ कम करेंगे क्योंकि लास्ट से आ रहे हैं। क्या करना है यहाँ? आउट कर देंगे। अरे प्रिंट होगा, क्या होगा? लाइन चेंज। ये देखो, ये 55, 40, 760, 99। फर्स्ट ऑर्डर में एक तो मेथड ये हो गया, ये ठीक मेथड तो नहीं है ना। यार तुम देखो, तो ऐसे ही कर दिए, प्रिंट किए हैं इन मेथड तक। ठीक है, एक और मेथड क्या कर सकते हैं? तो हम स्वैप कराते जाएंगे। किससे कराएंगे? एक ले लेंगे हम यहाँ स्टार्ट, स्टार्ट होगा यहाँ, एंड ले लेंगे यहाँ। ठीक है, तो स्टार्ट और एंड को क्या कर देंगे? हम स्वैप करा देंगे। स्वैप करा के स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे एक, एंड को पीछे लाएंगे। स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे, एंड को पीछे। ठीक है, तो इन ये दोनों को स्वैप करा दो। ठीक है, इसी में करा सकते हैं, एक नया भी बना सकते हो, तो हम इसी में करा लेंगे। ठीक है, आ गया स्टार्ट, आ गया तो आ गया एंड यहाँ। ठीक है, क्या? फिर इन दोनों को स्वैप करा दो। क्या ये? उसके बाद क्या करेंगे? इसको भी आगे बढ़ा दो। हाँ, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? बस ये कब तक ही चलेगा? जब तक वाई केस जो है लेस देन एंड है। नहीं सकता, स्वैप हो गया, दे दिया, चला है। रिवर्स के हाँ, अब देखो रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने के बाद फिर से प्रिंट करें। ठीक है, और पहले तीन रख लेते हैं। स्टार्ट कहाँ से होगा? जीरो से। एंड होगा, एंड कहाँ से होगा? साइज -1। ठीक है, क्या चलाएंगे? फाइल स्टार्ट लेस देन एंड है जब तक चलेगा। ठीक है, हम स्वैप कराएंगे स्टार्ट को और एंड को। स्वैप करा दिए और स्टार्ट आगे बढ़ गया, एंड पीछे। हम यही कर सकते हैं, स्टार्ट प्लस प्लस कर सकते हैं। ठीक है, आगे जब हम लिखना मतलब कोड करेंगे जब अच्छे से, तो हम एक ही लाइन में करेंगे, ये 3 लाइन नहीं। तो हम सीधा ऐसे, तो पहले ये करता हूँ तुम्हें, उसके बाद फिर से हम प्रिंट कर देते हैं, एरे को करते हैं। ठीक है, डन। प्रिंट कर दिया एरे, ये पहले वाला। अब देखो उसके बाद रिवर्स क्या होगा? रिवर्स करने के बाद क्या प्रिंट हुआ? 34, 90, 59, 67, 40। काम कर रहा है अच्छे से। तो हम और क्या कर सकते हैं? स्टार्ट को यहाँ कर देते हैं प्लस प्लस, और हर बार लाइन हटा दिए हैं। इतना छोटा कोड है, करेक्ट? काम वही कर रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी हो गया अपना। देखते हैं। अब क्या करेंगे? हम स्वैप करना है अल्टरनेट। क्या क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 4 है ये शायद। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, स्वैप करना है अल्टरनेट। वन, ये अपना एरे है। कैसे करना अल्टरनेट? मतलब इसको करना है, इसको करना है, फिर इसको। इस टाइप से तुम्हें स्वैप, जैसे ये करें, इसको करेंगे जस्ट आगे वाले से। 2 1 हो गया। उसके बाद हम इसको नहीं करने जाएंगे आगे वाले से।
एक छोड़कर अल्टरनेट ना, इसके बाद यहाँ से करें। हाँ 6 7, सॉरी, के बाद 5 6, ठीक है ऐसे। आई बात समझ, तो कैसे करेंगे हम? स्वैप तो करना है, स्वैप किसकी यूज करना है, स्वैप करना है देखिए तो डायरे के वन से, आगे वाले से, कब तक देखा, या फिर फोर भी चला सकते हैं। एक कर लिया एरे का i+1, ठीक है। लेस देन एन तो हो सकता है, इक्वल टू एन, ये हो, ये नहीं कि तुम इसके बाद ही बाद इस बार नहीं, तब स्वैप कर दो। क्या करना था, क्या कर देंगे हम, लेकिन अपना देखो, ये जो है प्लस प्लस हो रहा है, एन है क्या, हाँ है, हर बार चेंज होगा। आप इन दोनों को चेंज किए फिर क्या, आई यहाँ से गया, आई यहाँ ले जाकर के हमें कहाँ चाहिए, 3 पे चाहिए, हमें हर बार क्या करना होगा, +2 पे, आई हर बार 2 से, आई यहाँ है, आई के बाद +1 में यहाँ था, +2 में यहाँ आ रहा है, 3 आया, 3 के बाद यहाँ 5 पे गया, आई बात समझ। चलो करते हैं बस, स्वैप अल्टरनेट ना, ठीक है। वन, ठीक है, तो स्वैप करना था, क्या करेंगे, एरे अपना दिया हुआ है, तो वही आ गया, काम हो गया, ताकि 0 से जा रहे हैं साइज तक, और आई हमेशा 2 से बढ़ेगा, ठीक है। अगर i+1 लेस देन साइज है, मतलब i+1 साइज के बाहर नहीं जा रहा, तब तक हम स्वैप करेंगे, स्वैप कर दिए, उसके बाद हम क्या करना है, ठीक है, बंद करते हैं पहले तो प्रिंट हुआ नॉर्मल वाला एरे जो था, अब देखो स्वैप हो रहा 2 2, 67 और 45 स्वैप हुआ, उसके बाद ये दोनों 90 और 89, लास्ट में एक बचा तो एक तो रह गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, स्वैप कर लिया इंटरनेट, 5 आ, ठीक है। 5 है अपना फाइंड यूनिक, फाइंड यूनिक, क्या करना है देखो, अपने पास एरे है, तो इसमें कंडीशन क्या है, या तो इसमें एक तो भी एलिमेंट होगा, या तो एक अक्रेंस होगा उसका, या फिर 2 से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, ठीक है। मैं पहले तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये निकाल लेने दो, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपना है इस प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म पे फाइंड यूनिक, हमें दिया हुआ है एक एरे और उसका साइज क्या है, n = 2m+, ओके, क्या है मेरे पास, ठीक है, बस एम एलिमेंट है अपने पास, ऊपर आ रहे हैं, ठीक, और एक है क्या, एलिमेंट ऐसा है, काकरेंस एक है, तो हमें ये आंसर बताना है, ये काकरेंस वाला आंसर क्या है,
अपने पास 316, 316, 362, ये अपना एरे। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें एक मतलब अकेला एलिमेंट कौन है। अगर टू का बात करें कहीं है, ये तो नहीं है। थ्री का बात करें थ्री कहीं है। अगर सिक्स देखें हम, सिक्स भी है। बच कौन गया? एक। एक अकेला ऐसा है, ये अपना आंसर। ठीक है, एक अकेला है। मैं तुम्हें ऐसे समझा, टू टू सेम है, थ्री थ्री सेम है, कर लेते हैं वन, अकेला बट सिक्स और सिक्स से एक क्या बच गया? अकेला। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर इसको बहुत सारे मेथड से पढ़ लो, बहुत बहुत सारे तुम्हारे दिमाग में आ जाए। अभी के लिए तुम देखो, अभी हम ऐसे कर सकते हैं, या तो एक काउंट करके कर सकते हैं। उसका काउंट एक है, जैसे फोर लूप लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, उसका काउंट निकाल लेंगे कितना है, उसका तीन का ऐसे करके जिसका एक होगा उसको आंसर में। एक तो वो मेथड हो गया। एक अपना जोर का, यहाँ मैक्सिमम अगर टू है, तो यहाँ ये मेथड सीखना था हमें, बस जोर का यूज करना था। ठीक है? जो हम पढ़ के आए हैं लेकिन हम यूज नहीं किए थे, बिटवाइज ऑपरेटर में पढ़े थे, तो हम ये यहाँ करके देखते हैं। ठीक है, काउंट कभी और कर लेंगे, फिर इसके बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ढूंढना। तो जोर का मतलब क्या होता है? जैसे जोर क्या होता है अपना, ये हम मानते हैं ये होता है, तो ये क्या होता है? जीरो। बस सेम सेम का जोड़ करो तो जीरो होता है। जीरो जोड़ ए करो, ए आता है। ठीक है? ये होता है अपना फॉर्मूला मेन। आगे चलो तो जोड़ अगर सेम के साथ हो तो जीरो हो जाएगा। तो ये हमें कुछ समझ आ रहा, अगर टू का जोड़ टू के साथ होगा तो जीरो हो जाएगा, थ्री का थ्री के साथ जीरो, सिक्स के साथ होगा तो जीरो, वन के साथ होगा तो वन रह गया इसमें आंसर। क्या करें? क्या आपके पास? वन सिक्स, ये है अपना। अगर इसको हम ऐसे कर दें, सबका जोड़ कर दें, ओके। मान लो ये जोड़ हुआ टू, इसी के साथ भी हो सकता है ना, तो पहले इससे हुआ तो सॉल्व हो तो यहाँ से गया, कैंसल, जीरो हो गया, कैंसल, कैंसल, सब जीरो हो गया। ठीक है, और क्या होता है? बताएगा अपना। तो एक हम आंसर ले लेंगे, हम सबको जोड़ करा लेंगे उसको। पहला समझ चलो आप क्या करेंगे? फोर जीरो से तक प्लस, क्या करो तो आंसर कर दो, कर देना आंसर। क्या उससे पहले मैं आंसर टाइप करना होगा एट। कितना छोटा कोड था, अरे चल गया, सबमिट कर लेते हैं। हो गया सबमिट। तो ये हमें जोर का मतलब जोर का यूज भी हो गया और ये क्वेश्चन भी समझ। ठीक है, तो एक सेकेंड मेथड में तुम्हें क्या बता रहा था इसका, तो अभी ठीक है, क्या करेंगे? देखो क्या करना, तो एक काउंट लेना, सारे का सीक्वेंस काउंट कर लेना, कौन हमारा जिसका वन होगा आंसर, ये एज ऑफ होमवर्क। ठीक है, ये कर लो, करते हैं हम। बस सिक्स क्या बोल रहा है? हमें फाइंड करना है डुप्लीकेट। ठीक है, यूनिक तो हम देख ली, इसमें डुप्लीकेट फाइंड करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक एरे दिया हुआ, ठीक है, एन एलिमेंट है, एन माइनस वन, तो स्टार्ट हो रहा है वो वन से। एन अगर फाइव है तो एन माइनस वन यानी कि फोर तक होगा कुछ। एक और होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ कुछ और है, कुछ ऐसा है जो दो बार है, तो यहाँ दो बार। देखो एन अगर फाइव है तो एलिमेंट क्या हो सकते हैं? वन से लेकर के एन माइनस वन। फाइव बात समझ, तो इसका भी दो मेथड, एक फॉर्मूला से हम कर सकते हैं, एक नॉर्मल भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है हमें?
डुप्लीकेट देखना है ना। यहाँ भी हम काउंटिंग से एक तो कर सकते हैं। काउंटिंग तो क्या, तो तुम करो। लास्ट वाला भी होता है, ये क्या है, ठीक है? जैसे में क्या डुप्लीकेट देखना है, ठीक है? क्या हमें ये जो है टूल का ही अभी यूज कर रहे हैं, सही करेंगे इसे भी। तो वन है, आंसर क्या टू, क्या ये वन थ्री। इसका जो हम करते हैं वन से एन माइनस वन तक, वन सबका कर दे, तो बन गया, ठीक है, बच गया टू, आ गया अपना टू। आएगा तो मतलब देखो एक बार तो हम इसका जोड़ किए, ठीक, तो जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वो बच जाएगा, बाकी सब तो होगा वो कट जाएगा ना, उसका जोड़ आराम से। क्या करने वाले, आंसर लेंगे इंट, आंसर इक्वल टू है जीरो, लाते हैं इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर के आई लेस देन एन तक, आई को प्लस प्लस कर दो। हमें क्या करना है, आंसर इक्वल टू आंसर जोड़ करना है किससे, आई से, ठीक है? ये तो हो गया। क्या बात, देखो क्या करना, वापस से एक फोर लूप चलाएंगे, टू, ठीक है? ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन से, कि हमें जोड़ कहाँ से स्टार्ट करना था, n के लिए तो सही था, एलिमेंट क्या क्या लेना है, वन से एन माइनस वन तक लेना है ना, दूर करने के लिए, ठीक है? स्टार्ट करेंगे, लेस देन एन तक जाएगा, बस होगा। तो क्या जो अपना आंसर बचा है, आंसर को जोड़ कर दो, आंसर लास्ट में जो आंसर बचा कर दो आंसर, दैट्स इट। करें, ठीक है, आंसर। तो देखो क्या कर सकते हैं, ठीक, ठीक, अच्छा आंसर नहीं, तो क्या करें, ये वन वन टू, यह क्या हो जाएगा, वन वन, वन, ये मेथड, बाकी ये है ना, टू तक करेंगे मतलब, ठीक है? आंसर क्या आ रहा है, थ्री जोड़ वन, क्या आ रहा, ठीक है? ये भी यहाँ कुछ और कर सकते, ठीक है? ऐसे कर, सोल्यूशन करा तो, ठीक है? क्या हुआ यहाँ, दिया हुआ है वन तक किया, ठीक है? एक बार हम कर सकते हैं ऐसे, हम वही काउंट करके कर, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं सबका, ठीक है? तो अनऑर्डर मैप से आराम से निकाल सकते थे, यहाँ हम क्या करेंगे,
चेक कर लेते हैं again, ठीक है। चलाते हैं आई तो जीरो से लेकर आई लेस देन, हम क्या करेंगे कि आई का 10 करते जाओ, ठीक है। फ्रिक्वेंसी निकल गया, हम यही चेक कर लेंगे, ठीक है। कि किसी एक का ही है ना 2 बार, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आई फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा है, रन कर दो। अगर नहीं है कुछ तो माइनस, ठीक है। क्या सबमिट कर लेते हैं। आएगा समझ, फ्रीक्वेंसी तो हमें समझ आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हें होमवर्क मिला था उसको भी इससे ही करना है, ठीक है। करें, कर ही लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिए एन तक चल रहा है, एन का यहाँ क्या है साइज का, निकल गया। फ्रीक्वेंसी जिसका ये कहा था 1 था, इक्वल टू 1 है अगर, रिटर्न कर दो एरे आई को, रिटर्न माइनस 1 करें। कोई नहीं, तुम देख लेना करके, इससे हो जाएगा, ठीक है। इसी मेथड से क्या रहा अभी, देख देखते हैं अब हम। क्या है इंटरसेक्शन ऑफ टू सॉर्टेड एरे, बस 2 सॉर्टेड एरे दिया हुआ, ठीक है। उसका इंटरसेक्शन निकाला। इंटरसेक्शन तो हमें पता है किसे बोलते हैं। अपने पास 2 3 3, तो देखो इंटरसेक्शन मतलब क्या था, दोनों में होना चाहिए। इंटरसेक्शन कहने का मतलब दोनों में वो एलिमेंट होना चाहिए। ये 3 एलिमेंट ऐसा है जो दो, ठीक है। तो इंटरसेक्शन तो हमें पता है ना जो दो, तो बस हम इसे कर कह सकते हैं। ये देखो, देखो अब लो हम क्या कर ले, इसको भी ट्रैवल्स करते हैं, इसको ट्रैवल्स करते हैं, हम सर्च करेंगे क्या, अगर ये दोनों मिल रहा, आंसर मिल रहा तो दैट्स इट। एडिट है, ठीक है। वेक्टर बनाते हैं आंसर के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, फोटो चलाएंगे, एक तो जीरो से लेकर आई ले तक, ठीक है। उसके बाद एक बना लेते हैं, क्या होगा आई, ठीक है। फर्स्ट ले रहे हैं, और चलाते हैं, इन इक्वल टू कहाँ से चलेगा, जीरो से लेकर के इसका साइज, तो हम चेक करेंगे इफ जो एलिमेंट है, अगर ये इक्वल है किसके, 2 के जे से इक्वल है, तो हमें क्या करना है, तो कुछ करना है इसे ना सर, क्या कुछ करेंगे, हाँ, ठीक है। ये कर लिए, उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हम उसको एक बार दे दें, ठीक है, जैसे ये 2 तो फिर हम अगर वापस से अगर हम चेक करें यहाँ 3 के लिए जैसे करें तो वापस से मिल जाता। तो अगर हम एक बार अगर इसको मार्क कर दिए, इसको ऐसा वैल्यू देंगे जो यहाँ है ही नहीं, इंट बीम दे देंगे या एक्स दे देंगे, तो यहाँ नहीं है,
मान लो जे इक्वल टू क्या देते हैं, ठीक है, और ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी इसे नहीं लूटा, उसके बाद आगे देखते हैं, लास्ट तक मिल जाएगा अपना। लास्ट में अगर क्या करेंगे, रन कर देते हैं। ठीक है, रन करें। और टू आ गया, ठीक है। आई को चेक कर रहे हैं ना। हम क्या कर सकते हैं, है सर में अरे वन सॉरी, क्या होगा, चेक हो जाएगा आगे के लिए, चेक होगा। अब चल गया, ठीक है, कर लेते हैं। किस किस फोन पर फेल हुआ है, बस टाइम लिमिट की वजह से। तो हम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हमें ऑप्टिमाइज करना होगा। ये एन स्क्वायर में जा रहा है ना, ये एन तक जा रहा, एम तक जा रहा है, यानी कि एन इंटू एम तक जा रहा। ठीक, इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे ये, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, मान लो हम ऐसे वापस करते हैं, एक ही बार देख लेते हैं। ये है अपने पास, जैसे हम एक बार इसको पूरा ट्रावर्स करते हैं, ट्रावर्स करते हैं, ठीक है। हमारा टेन में जा रहा है, हमें ऑप्टिमाइज, एक हम ऐसे साथ नहीं हो, आई यहाँ चलेगा, ठीक है, आई यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक एंड, ये भी लेस देन एम है, तब तक चलेगा ये, ठीक है। क्या चलेगा, चेक करते हैं। इफ ए आई और जे बराबर आ गया तो आंसर में डाल दो। जे, ठीक है, आंसर में डाल दिया, उसके बाद क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। एक केस ये है, ऐसे में क्या कर सकते हैं, ए आई जो है, मान लो जो भी है, देखो आई जिस, अगर ये कम है केस देने में, क्या है, छोटा है, और छोटा है फर्स्ट वाले एलिमेंट से, तो अगर आगे चेक करेंगे तो सबसे तो छोटा होगा, इक्वल तो होने से रहा, ठीक है, क्योंकि ये सॉर्टेड है, हमें दिया है, हम ये टू सॉर्टेड है। तो अगर ये पहले से सॉर्टेड है तो हमें आगे देखने की जरूरत है नहीं, बराबर, ठीक है, टाइम तो अपना बच रहा, कि हम आगे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, सीधा आई को आगे करेंगे। ये कंडीशन होगा, लाइक ये दोनों में, ये है, तो इसमें सब कुछ चेक करने वाला, इसके बाद हमारा क्या होगा, एरे वन बड़ा होगा, हमें अगले वाले को नहीं देखना पड़ेगा, बात नहीं देखना, और भी होता है, आगे देखते नहीं देखते, ठीक है, क्या कर देंगे, बस ये है, नहीं चलाना, ले लो, जीरो पे है, छोटे जीरो,
आई आई लेस एन है, जे लेस देन ए देगा, ठीक है। जब तक लेस देन तब तक चलेगा। क्या करेंगे, चेक करेंगे इक्वल है इसके, तो दोनों इक्वल है तो हमें क्या करना है आंसर में। उसके बाद क्या करना है, आई को प्लस कंडीशन क्या है 1। तो मान लो ये ग्रेटर हो गया किसके, एरे 1 बड़ा हो गया, हमें आगे नहीं देखना, ठीक है। एरे 1 मतलब बड़ा है हमारा, क्या है कंडीशन, आई प्लस, क्या करेंगे हम जे प्लस, क्या कर दो प्लस प्लस, ठीक है। सब और भी कुछ कर लेंगे अगर टाइम हमारे पास रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सम है, ठीक है। आसान से करो, लीड कोड का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है मेरे पास एक एरे दिया हुआ, ठीक है। टारगेट दिया हुआ है 9। तो हमें देखो टू सम मतलब दो ऐसा एलिमेंट लेना है, दो एलिमेंट तो जिसे ऐड करके 9 बने, ठीक। अगर मिलता है तो रिटर्न क्या करना है उस हमें, उसका इंडेक्स, ठीक है। रिटर्न करना है उसका इंडेक्स, ठीक है। सब क्या है, सबसे पहले यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर, आई यहाँ है, ठीक है। एक और लेते हैं जे, जे जस्ट उसके आगे, और एक और कंडीशन, आई क्या पीछे होना चाहिए, जे आगे होना चाहिए, ठीक है। एक केस और होगा, ठीक है। आई लेस देन होना चाहिए, तब इंडेक्स, ठीक है। 2 और 7, 2 प्लस 7 या 9, ये तो पहले ही मिल गया हमें, ठीक है। नहीं मिलता तो हम आगे देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये दोनों साथ साथ ऐसा रहते हैं, प्लस 7 देखें, प्लस 11 देख सकते हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन, तो इसमें अगर 9 आ रहा आंसर, इंडेक्स दे देंगे, बस आसान सा प्रॉब्लम है, आएंगे काम अपना। आई लेस देन -1 तक जाएगा, ये आई जे इक्वल 1 होगा, जे लेस अगर बच्चे करेंगे इफ आई प्लस, अगर तो आ रहा है टारगेट, टारगेट आ रहा तो क्या करना है हमें, नहीं मिला कुछ कर देंगे -1, ये भी हमें int निकाल लेते हैं, पता वेक्टर का साइज ऐसे ही निकालते हैं ना, साइज निकल गया, ये नहीं कुछ नहीं था, बस रन करते हैं इसको, ठीक है। जगह नम्स, ठीक है। तो सबमिट कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम है अपने पास थ्री सम, जैसे हम टू सम किया वैसे थ्री सम करेंगे। यहाँ 3 लूप लेना, बस यहाँ देखो कॉम्प्लेक्सिटी का टेंशन ना हो, कर सकते हैं। आई इक्वल टू जी, आई लेस देन n -2 तक जाएगा,
फिर हम एक और बताएंगे, जे इक्वल टू +1 से जे जो एन माइनस टू है, ये एन माइनस तक जाएगा मैं आसान सा सेम टाइप का प्रॉब्लम है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। जे इक्वल टू +1 एन तक जाएगा, चेक करेंगे इफ आई अगर ये इक्वल टू है क्या क्या जीरो करना है, अगर इक्वल टू जीरो है तो हम क्या करना है, हमें वेक्टर बनाना है, वेक्टर बनाना है। बाद हम यहाँ एक वेक्टर आई आंसर में दे दी, बाहर निकलेंगे क्या कर दो, चला कर चल रहा तो अब रन करते हैं, रन हो जाए फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा। अगर नहीं करके सीधे इनिशियलाइज कर दो, ये तीनों आंसर कैसे देना है, देखिए चलाकर बस तीन आ चीज आ रहा है, ठीक है क्या, यही बस यही है अपना, बस दो बार आ रहा है, ठीक है 1 1, ठीक है गेट हैंडल, ठीक तो वो कैसे करेंगे ये देखो, ठीक है आपके पास डुप्लीकेट भी है, क्या कर सकते हैं, एक तो सेट यूज कर सकते हैं, सेट अभी हम पढ़े नहीं है, ठीक है तो और ऑप्शन क्या है अपने पास, शायद हम ऐसे हमें डुप्लीकेट इसमें हैंडल करना, ठीक है फिर मेथड है तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी भी एन क्यूब से एन स्क्वायर में आ जाएगी, ठीक है सबसे पहले हम इसको सॉर्ट कर लेंगे, हम देख सॉर्ट कैसे करेंगे, वेक्टर ऐसे सॉर्ट हो जाता है एक लाइन में। अब उसके बाद क्या करना है, ये सॉर्ट हो गया, हम चेक करेंगे इफ एन अगर क्या लेस देन 3 है, रन कर दो, क्या रिटर्न करेंगे है में कुछ नहीं होगा, ठीक है आफ्टर दैट के बाद क्या करेंगे, उसका स्टार्ट होगा आई लेस तक आई, उसके बाद दो पॉइंटर लेंगे, एट एक को स्टार लेंगे, लेफ्ट राइट, जीरो से जीरो नहीं i+1 से स्टार्ट होगा, राइट है निकाल लेते हैं माइनस,
ठीक है, लेफ्ट निकल गया, राइट निकल गया। उसके बाद देखो क्या करना है। ठीक है, तो पहले भी हम चेक कर लेंगे इस आई के लिए। आई जो है ग्रेटर देन जीरो है, मतलब आगे बढ़ा जाओ, बाद ही चेक कर सकते हैं। एंड क्या होना चाहिए, आई है इक्वल टू है वो क्या, नम्स, यानी कि दो सेम है। सिर्फ क्या कर देना है, यहाँ से कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, उसे वो इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। लेफ्ट ले लिए, राइट ले लिए, क्या करेंगे हम, तक लेफ्ट जो है राइट के, तब तक हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, करेंगे सम कैसे होगा, तो दोनों का सम निकालें। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे सम जो है अगर इक्वल टू क्या है, जीरो है। सम जीरो है तो क्या करेंगे हम, चल में पुश करना था ना, करेक्ट, क्या क्या करेंगे, ठीक है, तीनों पुश आ गया ये। उसके बाद अब देखो, अब देखेंगे हम, इग्नोर करना था देखो आई वाले को तो हैंडल कर लिया हम, ठीक है, वाई जो लेफ्ट है तो वो लेस देन राइट है, और क्या है जो लेफ्ट है इक्वल टू किसके, 55 के, 55 के। तो हमें क्या करना है, बस लेफ्ट को आगे बढ़ा देना है, चेक नहीं करना। और कंडीशन फाइल जो है right, क्या होना चाहिए, नम्स राइट जो है क्या इक्वल है किसके, -1 के। हाँ क्या कर दो, राइट को पीछे ले आओ। ये करने के बाद क्या करेंगे, नीचे आता, देखो कम होने के बाद ये दोनों चेक किए, उसके बाद क्या करना है, आई को प्लस प्लस आगे, लेफ्ट को आगे ले जाना है, लेफ्ट पर क्या करना है, राइट को पीछे। क्या करना था, अगर सम जीरो है तो कितने चेक करो, अगर सम क्या है, मान लो सम छोटा आ गया, लेस देन जीरो, तो वैल्यू बढ़ाना है हमें, तो आगे जाना होगा ना, तो प्लस में वैल्यू मान लो बड़ा हो गया तो कम करना है, तो राइट पीछे जाओ, राइट। ठीक है, हो गया, लास्ट में कर दो, हो गया। ऐसे इतना काम करना करते हैं, गलती है, ठीक है, मेरा आंसर है, सबमिट करते हैं, रन भी हो गया। ठीक है, सबमिट हो गया ये, प्रॉब्लम समझे एक बार, क्या किए थे, क्या था, नहीं, ये है, इसमें ऐसा तीन का पेयर बनाना है, ट्रिपलेट बनाना है। क्या करें, सम जिसका जीरो हो, तो अगर हम तीन तीन ले ऐसे लेना है, ठीक है, आई जैसे ठीक है, आई और कुछ ये होना चाहिए, बराबर भी नहीं, और ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्प्लिट सेम नहीं होना चाहिए। कितना कंडीशन, आई यहाँ लेंगे,
ये यहाँ के यहाँ ऐसे देखना था, ठीक है। हम क्या किए हैं, आई जे के ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। हम देख लिए, ये बढ़ा, ये वाला खत्म हुआ, अब ये आगे बढ़ेगा। ऐसे करके बहुत सारा बन जाएगा, ठीक है। समझ आया ट्रिपलेट कैसे बनेगा, ट्रिपलेट अगर हम बहुत हम सम सबका देखेंगे, ठीक है? हम यहाँ कैसे कर रहे हैं, सब करने में, लेकिन ये दोनों अगर सेम सेम तो अभी नहीं है, पहले हमें इसे क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट करने पे क्या बना, अब देखो आई यहाँ, लेफ्ट यहाँ लिए थे, राइट यहाँ, आई कहाँ तक जाएगा, आई यहाँ से लेकर के आई माइनस टू, ठीक है। आई बात समझ। अब क्या करना है, जब तक लेफ्ट लेस देन राइट है, आई को देखेंगे, आई अगर यहाँ यहाँ है तो पीछे का तो नहीं मिलेगा कुछ, आई ग्रेटर देन जीरो, आई यहाँ जाएगा तब हम देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। माइनस वन है, माइनस फोर, क्या आएगा, माइनस फाइव, इक्वल टू जीरो है, ठीक है। फोर इक्वल टू जीरो मतलब कितना आया, माइनस वन, फाइव, ठीक है, माइनस थ्री, लेस देन सम है, लेस देन जीरो मतलब सम क्या है, माइनस थ्री, लेस देन जीरो है, तो हमें क्या वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा ना, तो लेफ्ट को आगे ले जाओ, लेफ्ट आएगा ये, क्या आने के बाद अब देखो क्या हुआ, माइनस वन, फिर से बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस टू, ये भी लेस देन है, आ गया। अब देखो क्या, माइनस फोर, माइनस वन, फिर भी जीरो से कम है, लेफ्ट आ गया, देखते हैं तब तक खत्म हो गया, क्या आगे बढ़ गया, आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, चेक करेंगे आई के लिए, आई और उसके पीछे वाला के सेम है नहीं, तो हम क्या करेंगे, रहने देंगे, आगे चलेंगे। उसके बाद चेक करेंगे क्या, तीनों का सम, माइनस वन टू, ये जीरो आ गया, तो आ गया तो आंसर में रख, ये आंसर में ठीक। उसके बाद क्या करना है, आंसर में रखने के बाद कुछ किए थे क्या, थर्ड और तक बस, उसके बाद हम चेक किए लेफ्ट और राइट, उसके बाद क्या चेक किए हम, लेफ्ट, लेफ्ट का जस्ट आगे वाला सेम है, पीछे नहीं चेक करें हम, आगे चेक करें, लेफ्ट और लेफ्ट का आगे वाला सेम है नहीं, नहीं करेंगे, राइट और राइट के जस्ट पीछे वाला सेम है नहीं, ये भी कुछ नहीं। बात क्या था, उसके बाद लेफ्ट को आगे ले जाना था, राइट को पीछे, लेफ्ट कहाँ जाएगा, यहाँ, राइट आएगा यहाँ, वापस से फिर से जोड़ेंगे, तो आंसर में एक आ गया, क्या आया, ये फिर से आ गया, तो ये आंसर मिला, क्या फिर से क्या करेंगे, चेक करेंगे, सेम नहीं, लेफ्ट आगे गया, लेफ्ट आ गया यहाँ, राइट आ गया यहाँ, तो खत्म लेफ्ट राइट वाला, ठीक है। वापस से क्या होगा, आई आगे आ गया होगा, आई यहाँ, यहाँ, अब इन तीनों को जोड़ो, माइनस वन, क्या आया, वन आया ना, एक एक जीरो से बड़ा है, तो बड़ा है तो वैल्यू कम करना होगा, पीछे जाएगा राइट, राइट यहाँ आ गया, ये आंसर है, ठीक है, आंसर है। फिर हमने और क्या चेक करना था, आई के लिए चेक करना था ना, आई वाला सेम है, क्या, वेन आई ग्रेटर देन जीरो, जैसे आई वन पे गया तो ये चेक करना है, आई और आई माइनस वन सेम है, तो आई और आई माइनस वन सेम है, तो आई कहाँ जाएगा, आई यहाँ जाएगा, आगे बढ़ेगा, यहाँ रह के चेक ही नहीं होगा, आ गया ये,
सर तो लास्ट है ये लास्ट पढ़िए सर ये लास्ट है लास्ट लास्ट सर आ गया आंसर। ठीक है तो आई होप समझ आ गया होगा, एक दो बार और खुद से करना ट्राई। ठीक है क्वेश्चन टाइम कितना 15 मिनट है कर सकते हैं। एक देखो बहुत अच्छा ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर शॉर्ट तो हम एक लाइन में कर सकते हैं। ठीक है आइडिया ठीक। क्या हुआ एरे को कैसे करेंगे हम शॉर्ट करने शॉर्ट कैसे जवान अपने पास वेक्टर है नहीं शॉर्ट करने है क्या अपने पास चेक कर लेते हैं अगर ये काम कर रहा करता है या नहीं। तो है एरे है वेक्टर में होता है। ठीक है तो हमें देखो क्या करना है 0 और 1 है अपने पास। ठीक है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का बहुत इजी प्रॉब्लम है। ये अपना एरे अब देखो क्या करना है 0 के एक साइड करना है 1 को एक देखो आराम से तो अगर शॉर्ट भी करें तो ये आराम से हो जाएगा तो पता है हमें। ठीक है तो शॉर्ट हमें बस अगर दो एलिमेंट आराम से हम कर सकते हैं। देखो इसका भी दो तीन तरीके हैं टाइम है 0 है तो सबसे पहले हम एक पहला मेथड क्या है काउंट तो जितना है 0 जितना है काउंट बाकी करके दिखाओ बस साइज दिया हुआ 0 तो अभी मान लो 0 ठीक है आते हैं आई 0 से लेकर के आई ले साइज साइज तक का चेक करेंगे इफ पुट तो क्या है अगर 0 है क्या करो तुम तो काउंट 0 जितना हुआ उतना पर हमें 0 रखना है ना 4 आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे आई लेस काउंट 0 काउंट 0 तक आई प्लस प्लस कर दो क्या कर देंगे पुट जो है इक्वल टू क्या कर दो 0 क्या करो आई इक्वल टू कहाँ से काउंट 0 से काउंट 0 - 1 तक मतलब लेस देन काउंट 0 तक क्या आया 0 आया उसके बाद जो बचा होगा 1 होगा काउंट से लेके आई लेस देन तक क्या रख दो इक्वल टू यहाँ 1। अब वाइड है तो रिटर्न कुछ नहीं करना तो क्या होगा रन करें यहाँ करते हैं हो गया सब कर लेते हैं। ठीक है 10 मिनट है अपने पास हम कर ले एक फोर तक भी है ट्राई करो और दे ट्राई करना करो नहीं तो मैं अगले लेक्चर में करा दूँ सेकेंड क्वेश्चन और क्या तुम करोगे रिवर्स हो गया सर्च कर लेना किसी किसी पे होगा कर लेना फोर्स हम कर लेना क्या कर सकते
देखो लीड कोड पे एक और प्रॉब्लम है। लीड कोड पे क्या है प्रॉब्लम? यूनिक नंबर ऑफ सब क्या कर देते हैं। एक एरे है, ठीक है, तो इसमें देखो वन का अक्रेंस कितना है, टू का अक्रेंस कितना है, थ्री का अक्रेंस टू का अक्रेंस थ्री का अक्रेंस, सबका यूनिक है। ये सेम नंबर नहीं है, यूनिक है ना, आंसर या जो भी, ठीक है, रिटर्न ये करना है। मान लो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ टू है, वन है, ठीक है, टू का अक्रेंस क्या है, दो बार है टू, वन कितना बार है, दो बार है, कितना बार है, एक बार है, सिक्स है, एक बार है। तो देखो ये क्या यूनिक है सारा? यूनिक नहीं है, टू दो बार आ गया, वन टू बार आ गया, कोई भी अगर यूनिक नहीं रहा क्या करो तो फॉल्स, रिटर्न करो फॉल्स। ये अच्छा प्रॉब्लम, पढ़ना एक बार और करना, ठीक है? नहीं हो तो नंबर फोर, एक और कर लो तुम, एक और लीड कोड, ठीक है, और डुप्लीकेट। देखो अक्रेंस वाला यूनिक नंबर वाला भी हम किए हैं, उसका जस्ट एक्सटेंड वर्जन है थोड़ा, जितना भी डुप्लीकेट है सबको निकालना है। हम क्या किए थे, एक को आउट प्रिंट आउट मतलब प्रिंट किए थे, नंबर फाइव, एक चाहिए एक्सम या एक कुछ डाटा, ठीक है, ये करना, ट्राई करना, इस पाँच पाँच करना, पाँच एक्सम, एक्सम है समय, ठीक है, ये देख लेना, देख देना, ठीक है, पाँच तुम ट्राई करके आना। टाइम कितना हुआ? 8 मिनट है अपने पास, बात क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर डे 6 क्या करेंगे हम, एरे का क्वेश्चन, ठीक है, एरे का क्वेश्चन हम कितना कर लेंगे, तो 10 क्वेश्चन, 10 तो अभी कर लिए, बाकी हम करेंगे इसमें कितना, 10, हाँ, एक क्वेश्चन में अगर कम 6 मिनट, ये देखो 6 मिनट में टाइम लगता है, तो 6 में भी एरे का क्वेश्चन 2 लेक्चर और ठीक है, क्वेश्चन के लिए दो और, ठीक है, तब जाके हमारा 10 15 30 30 40 क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है, तो ये हम, ठीक है, तो कल हम कहते हैं, कल की प्रॉब्लम है डे 6 का, इजी टू, ठीक है, इजी टू मीडियम, डे 7 का डे का एडवांस लेवल नहीं खत्म कर लेंगे, क्योंकि मीडियम तो हो जाएगा, हार्ड थोड़ा होगा, और एडवांस लेवल डे 7 में एरे खत्म हो जाएगा, और लेक्चर लगेगा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इतना में बाद में स्टार्ट करेंगे बाइनरी से, फिर अच्छा से एरे का ही क्वेश्चन होगा इतना, लेकिन डे 6 देखते हैं, अगर 6 में ही सारा खत्म हो जाए, बाकी अगर फाइनल सब फ्री हो जाएगा, लगता है फाइनल, ठीक है, अभी देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।